हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीएस टेस्ट की अपनी अगली श्रृंखला को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय उपद्रव का पिता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये जो गरम दल के नेता थे, तो इसलिए इन्हें भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने ही सन 1916 ईस्वी में की थी। जो वैलेंटाइन सिरोल थे, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को जो है भारतीय उपद्रव या अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। थोड़ा सा इसको मैप से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका जो गाढ़ा हरे कलर का जो ये आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों। जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वहीं पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो भारत का ये पश्चिमी तट है और ये जो है पूर्वी भारत और ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 250 सेमी से अधिक होती है। और यहाँ पे मुख्य वृक्ष जो हैं वो हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस और भी जो है कि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा ... कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटोस्फेयर। ये जो है पृथ्वी तथा बाह्य यानी बहिर्मंडल के बीच की अंतिम रेखा जो है उसको मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। थोड़ा सा इसको भी डायग्राम से हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है और इसके बाद जो है इसको 5 लेयर में, जो इसके वायुमंडल है इसको 5 लेयर में बांटा गया है। जो सबसे पहला वायुमंडल है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पे जो है मौसमी घटनाएं होती हैं और जो वायु की सघनता होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। लगभग इससे मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 18 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम होती है। नेक्स्ट है वो है जो स्ट्रेटोस्फियर, जिसको कि समताप मंडल कहते हैं। इसमें जो है कि मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ये शांत रहता है, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज ये सब जो है उड़ने के लिए जो है उन्नत दशाएं पाई जाती हैं। और जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो यहीं इसी मंडल में उड़ते हैं। और इसी में एक लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारे जो है कि त्वचा की रक्षा करती है, नहीं तो स्किन कैंसर होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती। नेक्स्ट है आपका मीसोस्फेयर। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर तक है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तापमान को बताया गया है, यहाँ पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फेयर। यहाँ पे जो है विद्युत आवेशित जो है वो कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। इस मंडल में जो है वो तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। जो हम रेडियो यूज करते हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, इसी स्तर से जो है वो वापस लौट आती हैं, जिससे कि रेडियो और टेलीविज़न का जो प्रचालन होता है वो आसानी से हो पाता है। इसी मंडल में जो ध्रुवीय प्रकाश होते हैं की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश इंग्लिश में इसको अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लेयर को
उसके बाद जो है कि ये है बहिर्मंडल, जहाँ पे आयन मंडल और बहिर्मंडल जो है कि जहाँ पे आयन मंडल ख़त्म होता है और बहिर्मंडल शुरू होता है, उसी को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा CAD का संक्षिप्त रूप होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, राधा रेड्डी के सामने भरतनाट्यम दिया है, पद्म सुब्रमण्यम के सामने कथक दिया है और सितारा देवी के सामने कुचिपुड़ी दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो राधा रेड्डी हैं वो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और जो आपका पद्म सुब्रमण्यम है ये आपको भरतनाट्यम से संबंधित हैं और जो सितारा देवी हैं वो कथक से संबंधित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों और भी जो है कि लोग हैं जो कि कथक करते हैं, जैसे बिरजू महाराज जी हैं और गोपी कृष्ण हैं, विंदादीन महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, शोभना नारायण हैं, उषा शर्मा हैं, जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं। और भी लोग हैं जैसे हरि प्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं और अली अकबर आपके सरोद वादक हैं और जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं और चित्रकार जो है आपके महबूब फिदा हुसैन जी हैं। और भी जैसे मतलब नृत्य जो हैं वो जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, मोहिनी अट्टम आपके केरल का है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूटान को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको ड्रग यूल क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? ऑप्शन है चालू खाता, पूंजीगत खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता, एक तरफा भुगतान खाता। तो इसका सही आंसर होगा आधिकारिक आरक्षित खाता। दोस्तों भुगतान संतुलन से आशय किसी देश तथा शेष दुनिया के बीच लेन देन का ब्यौरा होता है, यानी किसी समय अवधि विशेष में जो देश है ने मतलब जितने भी देशों के साथ लेन देन किया है इसका सार ही भुगतान संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है वैश्वीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है उदारीकरण। और इसमें दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनी तथा सरकारों के बीच अंतर्क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया, और थर्ड है विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो वैश्वीकरण है वो विभिन्न देशों के लोगों, कंपनी तथा सरकारों के बीच अंतर्क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया है। और निजीकरण का मतलब कि विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है निजीकरण। और उदारीकरण में क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। जैसा कि भारत में जो है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की व्यवस्था सन 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो भारत का राष्ट्रपति करता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 155 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा प्रमाणित करना या जानकारी देना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
और दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। उन्हीं में से है उत्प्रेषण। दोस्तों, उत्प्रेषण इसलिए जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसको निर्देश दिया जाता है कि जो निर्णय है जिसकी उसने सुनवाई की है उसको पुनर्विलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर जो है कि नीतियाँ काफ़ी अच्छी बनाया था और इसने अपने शासन का विस्तार भी काफ़ी ज़्यादा किया था, लेकिन दोस्तों ये पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में की गई थी। दोस्तों, यह एक अस्थायी सरकार थी जिसको 1943 में स्थापित किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलक्का जलडमरू किन दो भूभागों को अलग करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया द्वीप को अलग करता है। इसको थोड़ा सा मैप से देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे